हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद आप सभी को। चलिए आज कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। थोड़ी सी आज बाजार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, मार्केट बंद भी है। तो नेक्स्ट वीक की देखेंगे कि क्या मूव होने की संभावनाएं हैं, तुक्का लगाते हैं, चलता है नहीं चलता है, ये बाजार निर्णय करेगा। स्पेशली मंडे को संभावनाओं पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई लास्ट डे ट्रेडिंग में, और मंडे को क्या होने की कोशिश कर सकती है बाजार। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको चर्चा करेंगे, निफ्टी की हिस्टोरिकल डाटा का, जिससे कि आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। जो इन्वेस्टर हैं या जिनके पोर्टफोलियो डाउन है, या जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो उनका डाउन है, परेशान है, उनकी नहीं बढ़ रही है। अभी आप देख रहे होंगे बाजार बढ़ रही है, बट आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा होगा। तो कब तक बढ़ने की संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों बढ़ना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं कन्विक्शन बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा नई इन्वेस्टिंग क्यों ऐसे लेवल पे होनी चाहिए, जहां पे कि ज्यादा फियर है, ज्यादा डर है, जहां निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। जैसा कि बाजार में आपने देखा कि पिछले सेशन में थर्सडे के दिन पहले मार्केट ऊपर जाती है, और वो हाफ सेशन के बाद एक तेज गिरावट देखने को मिलती है। वो गिरावट को हम लोगों ने वॉल्यूम के माध्यम से प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, और आपने देखा कि टेलीग्राम पे जो आप लोग उपस्थित हैं, आप लोगों ने उसको सामने से देखा कि किस प्रकार रिएक्शन होती है। लेकिन वो गिरावट क्यों हुई? जब बाजार ब्रेकआउट लेने जा रहा था 24,200 से अब, तो ये गिरावट क्यों हो गई? इसका रीजन का मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जो लॉन्ग वीकेंड है 3 दिन का, इसके कारण वो कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिली। क्योंकि ये 3 दिन का है और ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है कि इस 3 दिनों में वो कुछ ना कुछ बोल दे। वो बोलेगा, बाजार रिएक्ट कर जाएगी। तो ये चीजें एक इन्वेस्टर के माइंड में डर है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से मार्केट में यही तो कर रहा है कि आपको पूरे दिन चलता है और वीकेंड में कुछ ना कुछ बोलकर कांड कर देना है। तो इन्वेस्टर इस चीज से थोड़ा सा कॉशियस होते हैं, और उससे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जो कि मॉर्निंग में अपडेट हुई थी भी आप लोगों को कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और जो आपको मिला। लेकिन अब आगे क्या? आगे का अब आते हैं, चार्ट पे चर्चा करते हैं, और आगे की आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये चलते हैं आपको सीधा निफ्टी के चार्ट पे, और आपके सामने है निफ्टी की डेट वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट। वीकली के टाइम में चार्ट में आप देखेंगे 24,400 का जोन है। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग कर जाती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पुराने हाई को तोड़ता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि पहले भी मैंने बताया है। क्योंकि एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और जब डब्लू पैटर्न का नियम है कि जब भी वो ब्रेकआउट लेता है तो पुरानी हाई को तोड़ने की कोशिश करती है। तो पुरानी हम हाई हमारे आसपास यही 26,350 का जोन दिखता है, जो कि पहले भी मैंने किया कहा है आप लोगों को कि पिछले 9 वर्षों से निफ्टी का एक डेटा है, ये निफ्टी का एक पैटर्न है कि निफ्टी पिछले 9 वर्षों से पुरानी हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर रही है। तो जब तक ये पैटर्न चलेगा, हमें मान कर चलेंगे। जिस दिन फेल कर जाएगा हम भी बदल जाएंगे बाजार के अनुसार, है ना। तो अभी फिलहाल हम मानकर चलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं मंडे की। तो अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा हिलेगा मिलेगा सिस्टम बाइंग में है, सेलिंग में नहीं है। और आपको इसके बारे में बखूबी पता होगा कि जब तक ये रेड लाइन नीचे है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। अगर कोई गिरावट आती है फिर से ऊपर खींच लेगी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी, ऐसा ये देखा गया है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो कहानी वही सेम है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे को मार्केट फिर से बुलिश होने की कोशिश कर सकती है। वहां वॉल्यूम आपका फ्रेंड बनेगा, तो वीपीए का यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम प्राइस एक्शन का। और जहां भी लगे वो बुल साइड में एक्शन लेने की कोशिश करेगी। और उसके बाद मंडे से हो सकता है मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक में मार्केट बुलिश रखे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि अगले वीक जो आ रही है उसमें ब्रेकआउट लेने की भी कोशिश करे। फाइनल ब्रेकआउट हमारा होगा 24,400 के ऊपर वीकली क्लोज, या 24,000 जो भी हाई लगा है 584 के आसपास का, इसके ऊपर डेली टू क्लोज। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वीकली में 400 के ऊपर होता है तब भी दो क्लोज चाहिए, और डेली में अगर इसके ऊपर होता है तब भी दो क्लोज चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल हमारी जो बाजार है वो बुलिश साइड में हो सकती है। नीचे की तरफ आपका यही 23,800 का जो जोन है, एक अच्छा सपोर्ट
बन चुका है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगी, तो सवाल आएगा यहाँ पे, एक पूंछ की बात होगी कि सर ये रेड कैंडल के साथ ये पूंछ बना है, इसका क्या? ये प्रॉफिट बुकिंग का उदाहरण है, ये चीजें तुरंत बदल जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इस लेवल पे हमेशा ध्यान रखना है। तो कोई भी डीप मिलती है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो कुल मिला के ओवरऑल बाजार अगले वीक में बुलिश होने की कोशिश कर सकता है, जब तक 23,800 हमारा सेव है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। आपने देखा होगा, करीब एक साल 2 साल पहले की बात है, लोग क्रिप्टो में मरे जा रहे थे। क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, जिधर देखो क्रिप्टो, था या नहीं था। उसके बाद लोग आए गोल्ड और सिल्वर में, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रील बनने लगे सिल्वर में, गोल्ड में। था या नहीं था, आपने देखा होगा। तो मार्केट का नियम है, जब किसी चीज का टॉप बनने लगता है ना, तो रील बनने लगता है। आपको याद है 2024 में इक्विटी का रील बनता था स्टॉक मार्केट का? तो ये नियम है। अब क्या है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो, उसकी नहीं बन रही है, गोल्ड सिल्वर की नहीं बन रही है, इक्विटी के तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जहां तक हिस्टोरिकल डाटा को देखा जाए, हिस्टोरिकल को अध्ययन किया जाए, तो वो पाया गया है कि जब भी मार्केट 2 साल या उससे थोड़ी सी ज्यादा एक रेंज में कंसोलिडेट कर जाती है, मार्केट मींस निफ्टी, तो मार्केट में अगले 2 से 3 सालों में एक बड़ी मूव देखने को मिलती है। अगर हिस्टोरिकल डाटा पे बिलीव की जाए, जो कि पिछले 24 वर्षों का डाटा है, 24 वर्षों का डेटा है, और अगर उस पे बिलीव की जाए, तो हमें मानकर चलते हैं कि अगले आने वाले 3 वर्षों में निफ्टी में एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर निफ्टी परफॉर्म करेगा, तो ऑफ कोर्स उसके साथ जो भी स्टॉक हैं उनको भी चलनी चाहिए, क्योंकि जब सेंटिमेंट चेंज होगा तो सब कुछ बदलेगा। तो आइए उस डेटा को थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। उस पे हमने टेलीग्राम के माध्यम से वहां भी बताई है आप लोगों को, उनके वहां भी जो हमारे फॉलोअर उनको फायदा मिल रहा है। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो कर लीजिए, वहां पे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं उस डेटा को। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। ये आपको दिख रहा है सामने, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, और ये डेटा आपको सामने दिख रहा है। जैसे जून 1 से जुलाई 2003 तक निफ्टी 2 सालों में 1% CAGR का रिटर्न दिया था। लेकिन उसके अगले एक साल में 33%, और उसके अगले 3 साल में 40% का रिटर्न निफ्टी ने दिया। जून 7 से 9, 2 वर्षों में 0% का रिटर्न था, लेकिन अगले एक साल में 24% और 3 साल में 7% का रिटर्न दिया। 8 से 10, 2 वर्षों में -3% का रिटर्न था, लेकिन अगले एक साल में 13% का, 3 साल में 7% का रिटर्न दिया। 9 से 11 में वही स्थिति थी, लेकिन फिर आगे देखते हैं 15 से 17%। 10 से 12, यहाँ पे दो डाटा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे भी यही चीजें देखने को मिली है। 11 से 13 -% तो यहाँ पे भी आपको बड़ा मूव देखने को मिला है। मतलब जब जब निफ्टी इस प्रकार से करती है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। जैसे अभी यहाँ देखिए, मई 2024 से 26 तक में हमारे पास 2% का रिटर्न है। तो आगे एक साल में क्या हो सकता है, 3 साल में क्या हो सकता है, इसको आप लोग को देखना है। कहने का मतलब है कि अगर हम डेटा पे बिलीव करें, और डेटा मेरा नहीं है, सोर्स कहाँ से है ये देख लीजिए आप, है ना। तो और पास्ट डेटा जरूरी नहीं कि आगे, मतलब फ्यूचर में भी वो काम करेगा, लेकिन क्या है कि हम लोग हिस्ट्री से ही सीखते हैं, हिस्ट्री पे ही टेक्निकल है, हिस्ट्री पे ही फंडामेंटल है। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फंडामेंटल में भी यही होता है ना कि हिस्टोरिकल फॉरवर्ड पी ये है, या टेक्निकल में कि पास्ट में ऐसा हुआ है प्राइजेक्शन में, तो आगे भी यही होगा, उसी पे बिलीव होता है। तो यहाँ पे भी हम उन चीजों को देखते हैं, और अब आपको ये देखना है कि आने वाले 3 सालों में किस प्रकार से निफ्टी परफॉर्म करती है। ये दिखाने का आपको पर्पज बस इतना है कि आप लोग इन चीजों को समझें कि आने वाले वक्त में निफ्टी में एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो जिनकी भी पोर्टफोलियो डाउन है, जिनके भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जब ये निफ्टी परफॉर्म करेगी इसके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आप तक भी पहुंचने की कोशिश होगी। जो नए पोर्टफोलियो बनाए हैं या जो नए इन्वेस्टर हैं, उसको भी उनका फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये निफ्टी परफॉर्म करे, तो वहां पे आपको एग्जिट भी आनी चाहिए। एग्जिट का नियम मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी वीकली SRT 1.24 के पास चला जाए,
वीकली एसआरटी 1.24 के पास चला जाए, आप धीरे धीरे सतर्क हो जाइए और धीरे धीरे अपनी पोजीशन को हल्की करने की कोशिश करें अपनी सुविधा अनुसार। मेरे कहने के अनुसार नहीं, ये सब कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर हो रही है कि आपको क्या उसमें फायदा हो सकता है। या आरएसआई मंथली 86 से ऊपर चला जाए तो हमें सतर्क हो जाना है। ये सच है कि वहां पे आपको बिलीव नहीं होगा कि मार्केट गिरेगी, बट याद रखिएगा कुछ महीने लगेंगे, कुछ सप्ताह लगेंगे, बट गिर जाता है, ऐसा पाया गया है। तो उससे हम लोग एग्जिट प्लान पोर्टफोलियो से वहां करते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जिट नहीं आती है और आपने सिर्फ कहानियां पढ़ के सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को समस्याएं ज्यादा आती है। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, इमोशनल होने के कारण आप लॉस बुक करेंगे, बाद में वही चीज ऊपर आएगी। इससे बेहतर प्रॉफिट बुक करते हैं, नीचे फ्री एंट्री लेंगे या दूसरे में लेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग का वो टाइम हो सकता है। तो आने वाले 3 सालों में हमें मान के चलते हैं कि एसआरटी हमारी वीकली 1.24 के पास और आरएसआई मंथली 86 के आसपास जानी चाहिए। हिलेगा मिलेगा, याद रखिएगा, हिलेगा मिलेगा 86, नॉट 14। ये ध्यान रखिएगा, आरएसआई 40 नहीं, हिलेगा मिलेगा कर। तो वहां पे हमारी एग्जिट प्लान बनेगी। तो अगली बार 3 सालों में हमारे साइड का टारगेट रखते हैं 86, और वीकली 1.24 टारगेट रखते हैं एसआरटी का, वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो डाउन है तो इस डेटा को देखते हैं तो मुस्कुराइए कि शायद सच हो जाए। और अगर आपने नई पोर्टफोलियो बनाए हैं तो ऑल गुड, या बनाने वाले हैं तो भी गुड। लेकिन ये बताने का पर्पज आपको ये था कि आपको डरना नहीं है, डर के बीच में ही बड़ा पैसा बनता है। बुल रन में ट्रेड होता है, लेकिन बियर साइकिल में जो पोर्टफोलियो बनाते हैं बुल रन में, वही पैसा बनाते हैं बड़ा। तो बड़ा पैसा डर के बीच में बनता है, बड़ा पैसा कन्विक्शन के बीच में नहीं बनता है इन्वेस्टिंग में। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डर के माहौल में जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनको ही बड़ा रिटर्न देखा गया है। तो इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, अपने स्तर से देखिए, और ये कोई गारंटेड नहीं है कि ये हुआ है तो ये होगा। आप लोगों को बताने का पर्पस था कि आप लोग, बहुत से सवाल आते हैं, डरते हैं, डरिए मत, इसमें भी कहीं ना कहीं बेहतर होने की कोशिश होगी। तो आई होप सो कि आपको इससे कहीं ना कहीं राहत मिली हो कि हाँ ऐसा हुआ है पास्ट में, तो आगे भी हो सकता है। तो देखते हैं 3 सालों में, जबकि मैं पहले भी कह रहा हूँ बार बार, 2028 29 तक बाजार में कहीं ना कहीं मूव हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन जब भी हो एग्जिट जरूर याद रखिएगा 1.24, आरएसआई मंथली 86, क्योंकि जब वो कंडीशन आएगी आपको कर्ण वाला श्राप मिल जाएगा, आप भूल जाओगे एग्जिट, आपको लगेगा नहीं इतना बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये हो सकता है कि आपके एग्जिट के बाद वो स्टॉक 30-40% राइज कर जाए, ये हो सकता है, पर घबराना नहीं है, क्योंकि वो जब गिरावट आएगी तो बहुत बड़ी आएगी, जैसा कि आपने देखा है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, साइकिल चलती रहती है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट करते रहना है। क्योंकि अगर एग्जिट नहीं आएगी तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट दिखेगा स्क्रीन पे बट घर लेकर नहीं जाएंगे। चलिए इसी के साथ आप सबको सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इसको स्टडी कीजिए अपने एंड से, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा होगा।